हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की जो वीडियो है वो सॉल्यूशन से रिलेटेड रहेगी। ये क्लास 10th की जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर हुआ है मैथमेटिक्स का बेसिक का, उसके सॉल्यूशन को हम करेंगे। हमने पहले मॉर्निंग का ठीक है अच्छे से समझ लिया था, दोनों बेसिक और स्टैंडर्ड। तो ये बेसिक का रहेगा, स्टैंडर्ड का बाद में, ठीक है। तो इसने बोला कि इन दोनों के बीच का जो है ना आपको एचसीएफ बताना है। तो जब एचसीएफ बोलेगा ना आपको क्या देखना है कि जैसे 3 लिखा है ना यहाँ पर, तो दोनों में से कम कौन सा है। तो क्या 3 की ओर 3 लिखी है, 3 की ओर 4 लिखे, तो दोनों में से कम कौन है, ये वाला है। ऐसे इन दोनों में कौन कम है, ये वाला। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 की 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, ठीक है। इसका बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में बोला गया है कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। tan 40 की 1 होती है, तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2, यानी कि सी आंसर आ गया। उसके बाद बोला गया है कि एक बैग में ना 3 हरे कंचे हैं, ठीक है, और 4 नीले हैं, 2 लाल हैं। तो कह रहे हैं कंचे को निकालेंगे तो उसकी प्रायिकता जो है वो निकाली, कौन सा कंचा होगा, लाल। तो जिसकी बात कर रहे हैं ना उसको ऊपर लिखेंगे, टोटल नीचे लिखेंगे। टोटल कितना हो गया, अब देखिए 3, 4 और 2 कितने होते हैं, 3, 4, 7 और 2, 9। तो 2/9 आंसर आ गया, ठीक है, बी आंसर आ गया। ये मैंने यहाँ पर आप सर्कल देख सकते हैं, मैंने कर रखे हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बता भी रहा हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 स्क्वायर लग जाएगा। ये मैं आपको लिख देता हूँ, x2 - x1 का स्क्वायर, फिर y2 - y1 का स्क्वायर, फिर रूट में, ठीक है। इस तरीके से होता है ना फॉर्मूला। तो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 का स्क्वायर करेंगे, फिर -3 में से -7 घटाएंगे तो माइनस का 10 का स्क्वायर करेंगे, तो रूट करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा। देखिए 0 - 0 करेंगे, ठीक है, -3 -7 इस तरीके से, ये रूट में हो जाएगा तो ये 0 रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर होता है तो प्लस के होता है, क्योंकि 0 को लिखना जरूरी नहीं है, लिख सकते हो आप लिखना चाहो तो 10 का रूट क्या हो जाएगा, और सॉरी 100 का रूट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर है इसका, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, मैं आपको बताता रहूँ कौन कौन सा फॉर्मूला लगाना है, थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है। y = हमें 3 दे रखा है, तो y अक्ष पर बिंदु की वैल्यू बताइए। देखिए y की वैल्यू कितनी है, 3, 1 2 3 इधर है। तो आपको पता ना जब y पे वैल्यू तो x 0 होता है, तो पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो इस तरीके से 0, 3, ये सी आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है कि अगर ये वैल्यू दे रखे √3 tan θ = 1, तो आपको cos 2θ निकालना है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस √3 को अपॉन में ले जाएंगे, ठीक है। जब आप इसको अपॉन में ले जाएंगे तो 1/√3 हो जाएगा। अब बताइए कि tan में 1/√3 की वैल्यू क्या होती है, tan में 1/√3 की वैल्यू होती है tan 30 डिग्री। कितनी होती है, tan 30 डिग्री। तो tan से tan कट जाएगा, तो थीटा कितना आ गया, 30 आ गया। थीटा निकाल लिया। अब देखो जब हमने थीटा निकाल लिया, ठीक है, जब हमने थीटा निकाल लिया बच्चों, 1 मिनट मैं जरा इसको कलर को ज़रा बड़ा कर लेते हैं। तो इस थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, 30 लिख देंगे। तो cos 2 मल्टीप्लाई में थीटा, तो कितना हो जाएगा, cos 60 हो जाएगा। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। इस तरीके से इसका आंसर जो है 1/2 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं फिगर को, ये बोला गया है कि इसके एरिया की जो है वो रेशो क्या होगी, अगर AD 1 है और BD जो है वो 2 है। तो हमें एरिया की बोला ना, तो देखो यहाँ एरिया AB से लिखा है और AD लिखा है। तो यहाँ पे हम AB लेंगे तो AB ऊपर लिखेंगे, ठीक है, समझे मेरी बात। और दूसरा जो है हमें दे रखा है AD, तो AD नीचे लिखेंगे, ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। ये एरिया थ्योरम लगेगी, 6 चैप्टर में है। तो AB कितना है, देखिए 1 और 2 कितने होगा, 3, ठीक है, और AD कितना है, 1। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 9:1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो पहले दिया उसको देखना है, पहले हमें दे रखा है एरिया ABC, तो उसे ऊपर लिखेंगे, बाद में AD दे रखा है तो उसे बाद में लिखेंगे, नहीं तो 1:9 हो जाता, ठीक है। ठीक है ना, ABC तो ADE के क्षेत्रफल को अनुपात निकालिए। तो जो पहले दिया था उसको देखना होता है, तो इसका आंसर D है। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 है ना, उसका लास्ट क्वेश्चन है, उसमें देखोगे ना 12.1 का, तो मिल जाएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल उसका परिमाप जो है बराबर है, मतलब πr² बराबर है 2πr के। तो देखिए इसमें एक r कट गया, पाई से पाई कट गया, तो r कितना बचा, 2 बचा, तो इसका 2 आंसर आ गया, ठीक है। चलो आगे देखिए, ये कह रहा है कि इसके शून्यकों का योग क्या होगा। देखिए शून्यकों के योग का फॉर्मूला होता है -b/a होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो माइनस का b/a है, तो यहाँ पे b तो है ही नहीं, यहाँ पे x है ही नहीं, तो x इसके जगह 0 आ गया। a कितना देगा, 3 देगा, तो 0 को 3 से डिवाइड करेंगे, 0 आ जाएगा, तो इसका a आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है जो √2 है ना वो क्या है, वो अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में देख लेना। उसके बाद ये कह रहा है कि DE पैरेलल है
ठीक है, BC के, ये पैरेलल है। तो अब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये बिल्कुल मॉर्निंग शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। तो देखिए आपको क्या करना है, ये लिखा 2, ठीक है, और जो दूसरा ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल कौन सा, ये वाला ट्रायंगल। देखो हमें दोनों ट्रायंगल लेने पड़ते हैं। क्या लेने पड़ते हैं, ट्रायंगल। एक ट्रायंगल ये वाला है और एक ट्रायंगल ये वाला है। अगर आप सोचेंगे ना, आप ऐसे लिख लेंगे 2/3 4/x, तो आपको गलत है। क्यों, क्योंकि 3 कोई ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है और ट्रायंगल नहीं की साइड नहीं है, हिस्सा तो है साइड नहीं है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होगा, आप 2 लिखेंगे, फिर ये पूरा लेंगे 5, ऐसे 4 लेंगे x। तो ये देख लो मैंने यहाँ पे करा हुआ है, 10 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। आगे देखिए, उसके बाद कह रहा है ये इसके शून्य जो है अल्फा बीटा है, तो आप वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि शून्य को योग का मतलब होता है अल्फा जमा बीटा, यानी कि -b/a, और एक होता है अल्फा बीटा यानी कि c/a। इसे बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल, इसे बोलते हैं शून्यकों का योग, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसे बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, -b/a, 7 आ गया माइनस का। ठीक है, यहाँ से निकाल लिया हमने। उसके बाद जो है अल्फा बीटा, ठीक है, तो c/a, तो इसका 5 आ गया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखो अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली, फिर पुट करना था। इस तरीके से पुट करेंगे आप, -7 है, ठीक है, और प्लस के 5 है, तो माइनस की रकम बढ़ी तो माइनस का 2 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर ये आ गया B। ठीक है, आगे देखिए, अब ये कह रहे हैं ये वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर tan या 1/√3 लिखा हुआ है, x की वैल्यू निकालनी है। तो बिल्कुल सेम वैसे ही करना है कि tan में 1/√3 की वैल्यू किसके बराबर होती है। ठीक है, तो tan में इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, देखो tan 30 के बराबर होती है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो tan से tan कैंसिल हो गया, तो 3x - 15 = 30 बचा। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, माइनस का 15 जाके प्लस का हो जाएगा, 45 हो जाएगा, फिर 3 गुणा वाला डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरीके से x आपका 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 15 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोला कि 2 500 को एक साथ फेंकते हैं। अब 2 500 को फेंकोगे तो ऐसे ऐसे लिखते थे ना आप, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 2 2 2 2 2। मैंने पिछले साल भी पेपर बनाया था, आप वो भी देख लेना। ठीक है, तो वो हेल्पफुल हो जाएगा काफ़ी, क्योंकि MCQ बोले आएंगे लेकिन सॉल्व तो करना पड़ता है, इस तरीके से बनाना पड़ता है ऐसे। तो ये बोल रहा है कि ना दोनों पर एक ही संख्या आएगी, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये आएगा। तो प्रायिकता निकालिए। आपको पता है टोटल 36 होते हैं, और ये कितने हैं, 6, तो 6/36 यानी कि 1/6 आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि ये कितने स्थानों पर जो है शांत होगा। तो आप देखिए यहाँ पर बड़ा कौन है, देखिए 2 के ऊपर पावर बड़ी है, ये 5 के ऊपर बड़ी है, तो 5 के ऊपर बड़ी है ना। ठीक है, और देख लीजिए कोई ऊपर कट तो नहीं रहा, ये जरूर देख लेना। तो यहाँ 4 आ रहा है ना, तो 4 के बाद हो जाएगा। ठीक है, इसका आसान तरीका शॉर्टकट यही होता है करने का। नहीं तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम आपका बहुत वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बोला है कि अगर 2 दे रखा है तो k की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, जहाँ x है ना वो 2 पुट कर देंगे। तो देखो 2 दूनी 4 कर दिया, 3 दूनी 6 कर दिया, k का k कर दिया, 10 हो गया, प्लस का जगह माइनस का हो गया, तो माइनस का 10 आंसर आ गया। ठीक है, ये मैंने इसलिए कर रखा है क्योंकि कई बार इसमें लिखने में प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए मैंने आराम से यहाँ लिख दिया है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए और जस्टिफाई भी हो जाए कि आपके आंसर सही क्या है। ठीक है, यदि एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक, देखो ये सर्कल है, ये डायमीटर है, इसका एक पॉइंट ये दे रखा है और एक पॉइंट ये दे रखा है, तो कह रहे हैं इसका केंद्रक निकालिए। तो सिंपल सी बात है, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। ठीक है, x का x से जोड़ेंगे, ये देखो मैंने जोड़ा है, ऐसे ही y का y के साथ। तो 2 में जब आप 4 जोड़ोगे तो आधा करोगे तो -2/2 = -1 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से x 2 आ गया, y -1 आ गया, ये इसका आंसर है D। उसके बाद यहाँ 18 क्वेश्चन है, कह रहा है प्रायिकता का कौन सा कथन सत्य है, यही सत्य है, बाकी कोई भी सत्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना, इसका फॉर्मूला होता है 1/4 πr²। ठीक है, अब आप इसमें जब पुट कर देंगे 1/4 पाई की वैल्यू कितनी है, 22 में 7, आर के अंदर का 7 गुणा में 7, तो आप 7 7 काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 11 7 77। ठीक है, बटे में 2, इस तरीके से आपका आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है सहभाज्य। देखो सहभाज्य वो होते हैं जैसे जो एक नंबर कोई किसी के टेबल में आता है तो दूसरा नंबर उस टेबल में नहीं आना चाहिए। जैसे 18 और 25 देख लीजिए, 18 है 25 है, तो 18 किस के टेबल में आता है। ठीक है, एक को छोड़ के देखो 2 क्या आता है, 3 क्या आता है, 6 क्या आता है, 18 क्या आता है। ठीक है, और 25 किसका आता है, 5 क्या आता है, 25 क्या आता है। तो अब आप देखो कि जिस पाड़े में ये 25 आ रहा है उस पाड़े में क्या 18 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो ऐसे को हम बोलते हैं को प्राइम। ठीक है, तो बाकी सारे देखेंगे ना कुछ कॉमन आएगा। ठीक है, समझ में, या ऐसा कर लो जिसका HCF 1 आता है, जिसका HCF 1 आता है उसे हम को प्राइम कहते हैं। समझ में आ गई, ये सबसे आसान तरीका रहेगा। उसके बाद ये कह रहा है 5 किलोमीटर पूरब, देखो
आपको याद रखना जो यूनिवर्सल माना जाता है ये ईस्ट, ये वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ठीक है। तो ये कह रहा है आप 5 जो है वो ईस्ट में चले गए, इधर चले गए, फिर आप नॉर्थ में चले गए इधर 12, तो आपसे बोला ये चीज़ निकालनी है, ये कितने डिस्टेंस होगी। तो आपको पता है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 5 है 12 तो 13 ही होता है। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं आप नहीं तो, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप आराम से कर सकते हैं 13। अब देखिए यहाँ पर बोला गया कि BAC निकालना है आपको, BAC ये वाला एंगल निकालना है। तो देखिए आप खुद सोचिए, यहाँ पे हमें दे रखा है AD बटे में BD और AE बटे में EC। आपको पता है ना कि जब ये दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं तो ये अंदर वाली लाइन पैरेलल होती है, ठीक है। इसे BPT थ्योरम कहते हैं, BPT थेल्स प्रमेय कहते हैं, थेल्स प्रमेय, ठीक है। तो अब BPT भी कहते हैं हिंदी में थेल्स, ठीक है। AD ये 70 दे रखा तो ये भी 70 का होगा, ठीक है, क्योंकि इसे हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। जब दो लाइन पैरेलल होती है, कोई लाइन ऊपर जा रही होती है, उसे संगत कोण बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ पे हमें बोल दिया कि AC भी 50 है, 50 है। अब एक बताओ, एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है, 180 होता है। हमें 70 निकल के 50 है, तो एक ट्रायंगल टोटल 180 है, तो कितना बचा, 60 का बचा, नहीं बचा, तो ये 60 का आंसर आ गया। उसके बाद है वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, परिधि निकाली। तो सिंपल सी बात है, इससे पहले रेडियस निकाल लोगे आप। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना देगा, पाई r स्क्वायर बराबर 154। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे, मैं कर ही देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, देखो पाई r स्क्वायर इजिकल टू में 154 दे रखा है, तो r स्क्वायर कितना आ गया, 154 बटे में पाई, ठीक है। पाई लिख दिया, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 22 बटे में 7, 22 नीचे 7 ऊपर चला गया, तो 22 7 154 होता है, ठीक है। अब r, जब आप r का रूट करोगे 7 तो एक साथ बाहर नहीं आ जाएगा, तो r कितना निकल गया तुम्हारा, 7 निकल गया। अब आपसे क्या बोला, सर्कमफ्रेंस निकालिए। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r, होता है नहीं होता। अब आप क्या करेंगे, 2 गुणा में 22 बटे में 7, r की वैल्यू लिख देंगे, तो इस तरीके से 44 आपका आंसर आ जाएगा, 22 दूनी 44, ठीक है। इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कन्फर्मेशन मिल जाए कि आपका आंसर सही है क्या, ठीक है। ये कह रहा है एक भाज्य संख्या, भाज्य संख्या से छोटी 4 होती है, और कह रहा है अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर वो होता है 2, तो भाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्पोनेंट। तो कॉम्पोनेंट नंबर 4 सबसे छोटा है दुनिया में, ठीक है। और इस तरीके से इसके टुकड़े कर लिए, इसके टुकड़े कर लिए। तो अब इसमें ऐसे निकाला, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। ये आंसर आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन आते ही आता है, स्मॉलेस्ट कॉम्पोनेंट नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है, इवन नंबर, ठीक है। ये आप अच्छे से कर लेना, ऐसे ऐसे वाले आएंगे। और सपोर्ट मटेरियल के शुरू के क्वेश्चन जो एक नंबर वाले हैं ईजी वो देख लेना, बेसिक वालों को कह रहा हूँ, ठीक है। 52 पत्तों की ताश की गड्डी है, ठीक है। एक पत्ता निकाला जाता है, कह रहा तस्वीर वाला पत्ता होगा, आपको पता होना चाहिए तस्वीर वाले पत्ते 12 होते हैं, फेस कार्ड 12 होते हैं, ठीक है। 52 कार्ड में से निकाले गए, तो अब काट दो, 4 3 12 हो गया, 4 1 4 4 0 12, तो 3/13 आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, आंसर मैच कर लेना, ठीक है। और अब यहाँ बोला गया कि थीटा की वैल्यू निकालिए। अब देखो इसको ध्यान समझ लो, अब आप क्या करोगे, इस कोस थीटा को अपॉन में ले जाओगे, साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में चलेगा, तो इक्वल टू में क्या बचेगा, 1 बचेगा, हाँ या ना। अब साइन 1 में कोस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। तो इक्वल टू में क्या हो गया 1, और tan थीटा की वैल्यू 1 में क्या होती है, 45 होता है, कितना होता है 45, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया, tan 45, ठीक है। तो tan से tan कट जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 45 आ गया, ठीक है। इस तरीके से थीटा की वैल्यू निकल गई 45, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने रफ में थोड़ा थोड़ा कर रहा है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। उसके कह रहा है कि एक पूरे के पूरे वृत्त को 10 भाग में बांट दिया। देखो अगर हम इसको 10 भागों में बांटेंगे ना, तो पूरे के पूरे उसके 10 पार्ट बन जाएंगे, कितने बनेंगे 10, तो पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है 360, तो 10 पार्ट में बांटेंगे तो 10 भाग कर देंगे 36 आ जाएगा। तो हर एंगल 36 डिग्री का बनेगा, मतलब जितने भी सेक्टर बनेंगे ना वो 36 डिग्री के बनेंगे। चेक कर लो, 10 से मल्टीप्लाई करके देखो, 360 बन रहा नहीं बन रहा ना। तो एक सर्कल का रोटर 300 जो एंगल होता है ना उसके अंदर वो 360 डिग्री होता है। तो 10 से भाग कर दो, 10 पार्ट में बांटेंगे तो 10 से भाग करोगे, समझ गया आ गई ना आपको। जितने भी दे रखोगे उससे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ये देखिए उसके बाद कह रहा है कि आपको एक द्विघात समीकरण बनाना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है, आपको सम और प्रोडक्ट दे रखा है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा होता है तो इसका फॉर्मूला होता है ये वाला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, ठीक है। बाहर इसके के लगता है, क्वेश्चन में नहीं लगाया तो हम भी नहीं लगा रहे, ठीक है, मतलब ऑप्शन में नहीं लगाया, तो ये फॉर्मूला होता है। अब आप देखिए यहाँ पर हमें कितना दे रखा है, सम ऑफ जीरो -3 और 2 दे रखा है। तो अब आप इसमें पुट कर लो, देखो x का स्क्वायर माइनस -3 दे रखा है, ठीक है, और प्रोडक्ट ये दे रखा है, तो माइनस क्या हो गया प्लस, इस तरीके से तीनों प्लस में हो गए, ठीक है, आंसर आ गया। तो अब आप देखो कौन सा आंसर है, तो ये आंसर हो गया इसका C। अब देखिए इसने बोला है कि अगर ये वैल्यू दे रखी है तो आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो आपको देखो 3 कोट A बराबर 4 दे रखा है, तो कोट A 3 बटे में ले लो, 4/3 हो गए, ऐसे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो,
देखो ये क्या होता है, बी होता है, ये पी होता है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से आपने याद करा होगा, जैसे मर्जी आपने याद किया होगा इसको, बहुत सारे तरीके होते हैं याद करने के, ठीक है। तो अब आप देखो बी कितना है, ये ए लिखा है ना, ये ए लिखा है, तो इसी लाइन को बी बोलेंगे। तो ये 4 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, तो ये 5 आएगा, ठीक है। तो इससे आप साइन निकाल लोगे। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन में एच होता है, ठीक है। क्या होता है साइन ए का फॉर्मूला, पी अपॉन में एच होता है। तो पी अपॉन में एच का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे कोस ए का निकालोगे उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखो मैंने यहाँ करा भी है, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गई, तो इसमें हमने पुट कर दिया। कोस की वैल्यू कितनी है, 4/5, स्क्वायर लगा तो 16/25। साइन की वैल्यू कितनी है, 3/5, 9/25, ठीक है। इस तरीके से इसका आप एलसीएम ले लोगे तो 16 में से 9 का 7, 7 आ गया, 25 का 25 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, 7/25 आ गया, ठीक है। उसके बाद है 30 में बोला है क्या है कि इसका एचसीएफ आपको निकालना है। तो सिंपल सी बात है, एचसीएफ में इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए, इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए, इसमें कॉमन ले लीजिए। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद बोला है कि अगर 2 और अल्फ़ा इसके शून्य के हैं तो अल्फ़ा निकालिए। तो देखिए आपको पता है कि अगर पावर 2 होती है तो उसके 2 होते हैं जीरोस, है ना। तो अब आप सबसे आसान वाला तरीका लगाइए, सम ऑफ जीरोस का। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए होता है। तो अल्फ़ा कितना दे रखा है हमें नहीं पता, ठीक है। बीटा कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो यहाँ 2 लिख दिया। उसके बाद माइनस बी कितना दे रखा है, 6, ठीक है। ए कितना दे रखा है, देखो ये बी होता है, ये सी होता है, 2 दे रखा है। तो इस तरीके से आपको क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा 6/2, ठीक है। अल्फ़ा प्लस कितना था हमारा 2 इक्वल टू में 6/2, ठीक है। इस तरीके से 6 को भाग करा 3 और 2 दे जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई। तो इसलिए आपका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। मैंने ये करा भी होगा, ये कहीं दिखा देता हूँ, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ये हमने इस तरीके से कर दिया। उसके बाद देखो ये समझी बात भी बोल रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे बोला सी पे 90 का बनाना है, सी पे 90 बनाना है ना, तो सी पे 90 बना दिया। अब आपको पता है कि 90 के सामने वाला हमेशा अलग होता है। तो अब आप देखो ए बी कहाँ लिखा है, ए बी यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। उसके बाद आप देखो ये दोनों बराबर हैं। आपको पता है ना पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, 90 के सामने वाले को अलग लिखते हैं, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये दोनों बराबर है ना, तो हमें ए सी लाना है। तो इस बी सी की जगह मैंने ए सी लिख दिया, तो ए सी से कितने होगा, 2AC होगा। तो यार इसका आंसर क्या आ गया, फर्स्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, अब ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल बना लीजिए, बना लिया। और कह रहा है कि ये सब मिड पॉइंट है, डी ई और एफ मिड पॉइंट है, इसको मिला दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बताइए कि ये जो डी ई एफ है, ये ट्रायंगल पूरे का कौन सा हिस्सा होगा। देखो कितने पार्ट बन गए, 1 2 3 4, तो पूरे का कितना हो गया, 1/4, 1:4 आंसर आ गया, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। अब इसने बोला है कि इसके के वैल्यू निकालो अगर इसका यूनिक सोल्यूशन हो। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए यूनिक सोल्यूशन का, क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को बराबर नहीं होता, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन बराबर नहीं होता। तो अब आप देखेंगे क्या करेंगे, x के साथ 1 है, ठीक है, यहाँ पे 3 आ गया बटे में, और नॉट इक्वल टू यहाँ माइनस का 2 दे रखा है और यहाँ k दे रखा है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k किस में करो, k आ गया, नॉट इक्वल टू 3 दूनी 6। तो आप देखो k की वैल्यू कितने की, नॉट इक्वल टू -6 आ गई, यानी कि k की वैल्यू -6 नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो। तो इसका आंसर कितना आ गया, b आ गया, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पे साइड में करा भी होगा, ये देखो। अब देखो कह रहा है जोड़ने पर 90 डिग्री आता है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ करा होगा, देखो ये जो है ना अल्फ़ा की वैल्यू 2 बीटा, इस अल्फ़ा की जगह में 2 बीटा लिख लिया, बीटा की जगह मैंने बीटा लिख लिया, 90 की जगह 90 लिख लिया। अब 2 बीटा और 1 बीटा कितने को, 3 बीटा 90, तो 3 को से भाग करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब आपका बीटा निकल गया 30, ठीक है। अब अल्फ़ा कितना निकलेगा, अल्फ़ा यहाँ से निकाल लो, तो 32 का कितना होता है, 60। अब आपको अल्फ़ा की वैल्यू पता लग गई, बीटा की वैल्यू पता लग गई। अब यहाँ पुट कर दो, कोस की जगह कोस लिखा, अल्फ़ा की जगह 60 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा कितना निकला, 60 निकला। साइन की जगह साइन लिखा, बीटा की वैल्यू 30। अब आप बताओ कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, 1/4 आ गई। साइन 30 की वैल्यू कितनी, 1/2 होता है, स्क्वायर लगा 1/4 आ गई, है ना। इस तरीके से इसकी 1/4 है, इसकी 1/4 है, तो 1 1 जब 1 होगा, सॉरी एलसीएम ले लेंगे, 1/4 का एलसीएम ले लेंगे, तो 4 1 1 कितना हो गया, 2/4, यानी कि 1/2 आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर ही हो गया।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए ये बोल रहा है कि अगर किसी के होने की प्रायिकता ये तो ना होने की क्या होगी, तो एक में से घटा दो 0.35, ठीक है। तो अगर ये 2 जने हैं तो 100 लिखा करो, मतलब 1.00, 3 जने तो 1.00 3 बार लिख दो करो, 000। तो ऐसे इसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा, 0.65, ठीक है। ये आंसर आ गया। अब ये कह रहा है त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है। इसमें तो कुछ कह नहीं सकते हम। अब उसके बाद आगे है 38 से 40 तक के 3 क्वेश्चन हैं जो अभिकथन और कारण वाले हैं। ये कह रहे हैं यदि द्विघात बहुपद का शून्यक ये है तो दूसरा ये होगा, ठीक है। देखो अगर ये रूट वाले होते हैं ना, इनमें ऐसे होता है, ठीक है। और ये कह रहा है आपस में शून्यक हमेशा युग्म में होते हैं, मतलब ये पेयर में होते हैं। देखो इसके बारे में एक बार मैं बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा इसके बारे में, ठीक है। तो मैं फिर आगे देखो नेक्स्ट है, उसके बाद ये कह रहा है कि ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। देखो पी बाई क्यू की फॉर्म में कोई भी होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये कह रहा है इसका कारण ये है कि 16/15 के हर का एक भाज्यगुण 3 है। देखो चेक करो क्या इसमें 3 आ रहा है, 5 3 15 आ रहा है, इसका मतलब ट्रू तो है लेकिन इसका कारण नहीं है, तो इसका आंसर ये बी आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 40 पे आ जाइए। 40 पर देखिए यहाँ पर ना इनमें क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ करिए, देखिए यहाँ डी से लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो शुरू में जैसे ए बी है ना, अब ए बी है तो हमने यहाँ पे ए बी लिखा है, यहाँ डी है तो यहाँ डी होना चाहिए, क्योंकि पता है क्या मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि अगर यहाँ डी से लिख देता तो ये लाइन पूरी गलत ही हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो डी सी है, डी इसका है, सी इसका है, तो ये कैसे बनेगा, मेरे हिसाब से मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। अगर आपके टीचर्स ने आपको ठीक करवाने आए थे यहाँ पर ई, मेरी बात सुन रहे हैं, तो इसका कारण ये है, बिल्कुल सही है। अगर आपके टीचर्स ने आपको ई लिखवाया है, ठीक है, तो आप ए करेंगे। लेकिन अगर आपके टीचर्स ने जो है इसके ठीक नहीं करवाया तो आप जो है ये सही है ये गलत है, तो इसलिए हम इसका क्या हो जाएगा, ये डी आंसर हो जाएगा। मेरी बात सुन रहे हैं ना। लेकिन अगर ऐसा कुछ ना आता है मिस प्रिंटिंग है तो आपको फुल मार्क्स मिलने चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर आपके टीचर ने बताया तो करेक्शन कराया तो ए है, नहीं तो कौन सा है, डी। समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखिए उसके बाद कौन सा है, चलो अब उसके बाद हमारी केस स्टडी, ठीक है। केस स्टडी में बहुत ही इजी केस स्टडी थी। तो केस स्टडी में पी के पॉइंट पूछे हैं, ठीक है। तो अब देखिए पी है ना, तो पहले एक्स लेते हैं फिर वाई लेते हैं, तो एक्स का 1 वाई का 6 आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर ये आ गया बी। उसके बाद बोला क्या ये कह रहे इन पूरी चारों में से कौन सी बात झूठ है। ये कह रहे पी क्यू आर एस सरेंग कैसे नहीं बोले एक ही लाइन में, चेक कर लेते हैं। पी क्यू आर एस एक लाइन में, हाँ बिल्कुल ट्रू है। ये तो हमसे बोला कौन सी चीज़ गलत है। ये कह रहे कोटि एक समान है, कोटि मतलब वाई, क्या सबका वाई सेम है, वाई ये होता है, देखो सबका 6 है, तो इसका मतलब ये भी ठीक है, ठीक है। कोटि को बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है, इंग्लिश में ऑर्डिनेट बोलते हैं, और इसको ऑर्डिनेट को वाई बोला जाता है। एक्स को एफसीसा बोला जाता है, एक्स बोला जाता है, हिंदी में भुज बोला जाता है एफसीसा को, ठीक है। अब ये कह रहा है पी एस जो है 6 है, चेक कर लेते हैं। पी एस यहाँ से यहाँ तक 6 कह रहा है, तो चेक करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 है, तो ये 6 कह रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। इसका सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं पी क्यू बराबर आर एस। देखो इधर भी 2 है, इधर भी 2, ये ट्रू है। हमसे पूछा है कौन सा फॉल्स है, तो इसका आंसर क्या आ गया प्यारो, इसका आंसर आ गया सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 43 में बोला पी क्यू के बीच की दूरी कितनी है, चेक कर लेते हैं। पी क्यू के बीच की दूरी कितनी है, 1 2 है, 2 यूनिट है, ठीक है। तो 2 यूनिट आ गई, ठीक है। उसके बाद बोला है कि पी और एस के बीच के बिंदु के निशांक निकाले, मतलब पी और एस के बिल्कुल बीच में कौन है। तो देखिए पी और एस के बीच में ये पी है, ये एस है, इसके बीच में जो पॉइंट है ये इसकी वाले पूछ रहा है। नहीं तो आप जोड़ के आधा कर लो, 6 और 1 7 7 का आधा कितना होता है 3.5, 6 और 6 12 12 का आधा कितना होता है 6, ठीक है। क्योंकि वाई एक ही लाइन पर है तो वाई तो सेम ही रहेगा, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर कितना आ गया 3.5 और 6 आ गया, ठीक है। ये आ गया आंसर। उसके बाद बोला है कि पी क्यू का मध्य बिंदु, देखो अगर कोई भी लाइन हो उसका बीच का जो बिंदु होता है वो उसको कितने पार्ट में डिवाइड करता है, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, 1:1 बोला जाता है, ठीक है। तो इसका 1:1 आ जाएगा, ठीक है। याद रखना कि अगर किसी भी लाइन को हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं उसकी रेशो 1:1 होती है, ठीक है। आगे देखिए अब उसके बाद है 46। तो 46 में बोला कि राजा और जो अंकुश है वो मार्बल के साथ खेल रहे हैं ग्राउंड के अंदर, और उनके पास टोटल जो है ना वो 45 मार्बल हैं। कितने हैं
45 मार्बल हैं। तो देखो जब टोटल मार्बल है तो हमने जो राजा के पास x मान लिए, अंकुश के पास हमने y मान लिए। समझे मेरी बात? तो टोटल मिला के 45 हो गए। और अब उससे बोलो राजा के 15 मार्बल जो हैं वो ज़्यादा है अंकुश से, तो राजा में से अंकुश के जाएंगे तो 15 ही तो बचेंगे। ठीक है, तो 2 वेरिएबल में हमने बना लिया आराम से। अब उससे बोला है कि अंकुश के पास मार्बल बताइए कितने होंगे। मैंने रफ में आराम से कर दिया। ठीक है, आप देखिए अंकुश के पास जो है ना 15 मार्बल होंगे। ठीक है, क्यों होंगे? देखो अगर अंकुश के 15 है तो राजा के पास जो है वो क्या है, 15 ज़्यादा है, तो 15 में 15 जोड़े 30 हो गए। अब टोटल करने में 45 आ रहा नहीं आ रहा, इसका मतलब हमने सही करा है। नहीं तो आप इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, सोल्व करेंगे तब भी आएगा। उसको कह रहा है राजा के पास कितने होंगे, तो अभी मैंने आपको बता दिया राजा के पास कितने होंगे, 30 होंगे। ठीक है, 15 ज़्यादा था इस तरीके से। ये कह रहा है अगर मान लो उनके पास कुल 55 कंचे होते तो देखो अब 55 कंचे होते तो आप कैसे करेंगे? देखो 55 कंचे हैं, लेकिन एक बात है ना कि अब टोटल मिला के 55 कंचे हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हो आप। देखो उसके एक के पास x है और दूसरे के पास 15 ज़्यादा है, तो x + 15 इक्वल टू में टोटल 55 हो गया। तो x कितने हो गए, 2x हो गए। तो 55 में से 15 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 40। 40 का आधा कितना, 20। यानी कि एक के पास 20 है। एक के पास कितने कंचे हैं, 20 है अंकुश के पास। उसके 15 ज़्यादा तो 35 हो गए ना, हो गए नहीं हो गए? तो दोनों को जोड़ेंगे 55 आएगा। अब पूछा क्या है, पूछा है कि अंकुश के पास कितने होंगे, तो 20 होंगे। समझ में आ गया ना कैसे होंगे? अब वो बोल रहा है कि ये समीकरण कैसा है। देखो अब निकाल लो। यहाँ कह रहा है, देखो कैसे निकालते हैं, a1/a2 कोमा b1/b2 कोमा c1/c2 निकालते हैं। अब देखो यहाँ 1/1 आ रहा है, 1/1 आ रहा है इसमें, इसमें कह रहा है 1/-1, तो बराबर नहीं आ रहे, तो इसका अद्वितीय हल है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। अब वो कह रहा है कि दी गई समस्या किस गणित आपने जो निकाला है, सोल्व करा, वो कौन से करा है, रैखिक समीकरण से निकाला है, क्वाड्रेटिक से निकाला है, पॉलिनोमियल से निकाला है, या नन ऑफ से। तो हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया, ये नहीं है इसका आंसर। ठीक है, ये आंसर है इसका। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक तब होती है जब उसकी पावर 2 हो जाए। ठीक है, तो हम 2 पर थोड़ी पढ़ रहे हैं, इसका आंसर क्या है, ए। तो देखो पूरा पेपर हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।